कि दिवाली से पहले पहले हजारों घरों के अंदर रोशनी होनी चाहिए, हमारे बच्चे दिवाली आराम से मना सके रोशनी के अंदर, उस गरीब की झोपड़ी के अंदर, उस गरीब के घर के अंदर भी बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए जो अमीर के घर के अंदर है। अब आप जब मेरा देखोगे एमपी कोटे का बजट, तो उसमें आप देखोगे कि 70% 60% बजट मैंने स्कूल और बिजली इसके लिए दिया, और हर वर्ग हर जाति को दिया। कोई नहीं कह सकता, लोग कहते हैं हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं। अरे जातिवाद तो अपनी जाति में जो पैदा होता है वो अपनी जाति का नाम तो लेगा कि नहीं लेगा? फार्म भरोगे जब लिखना पड़ेगा तेरी जाति क्या है। मैं लाया क्या जातिवाद? मेरे से पहले कितने लोग थे, ये देश आजाद हुआ उससे पहले भी चलता था। मैं जातिवाद, अगर कहीं अन्याय हो रहा हो और अन्याय किसी जाति के साथ हो रहा हो और मैं उस जाति को न्याय दिलाने पहुंचता हूं, और मेरी जाति के अगर मुलजिम मेहर बदमाशी करते हैं तो उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डलवाता हूं। मैं जातिवाद नहीं करता, मैं न्याय के साथ खड़ा हूं, अन्याय के खिलाफ खड़ा हूं। अब लोगों को तकलीफ ये है कि लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, तो नहीं लड़ाई लड़ तो करे क्या? अरे साहब हनुमान जी हम अब दिखते हैं सबको। अरे भाई लड़ तो रहा हूं, कम से कम इस राजस्थान की लड़ाई को दिल्ली तक ले गया। वो दिल्ली में 5 साल पहले गया था ना, तब मैंने मेरे पुराने सांसदों के लिए ये बातें सुनी। वो कहते थे एक आपके यहाँ से थी ना साहब लेडी, वो हाँ थी, मैंने उसको हराया था कि वो तो यहाँ दिन भर घूमती थी, काम कुछ नहीं करती थी, बात नहीं करती थी, जिले का नाम ही नहीं लेती थी। अब बताओ उससे पुराना सांसद, मैंने कहा पिछली बार वाला, और वो भी घूमते थे, उनका भी 2.5-3 करोड़ का बजट बाकी है, तो मंत्री रह गए, कुछ नहीं करा पाए। और मैं सरकारों से लड़ा, सरकारों से लड़के जब देश के अंदर किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने कहा कि सादत की आवश्यकता है, किसान कौम को आवश्यकता है बलिदान की, कौन बलिदान देगा? हनुमान जी आप बलिदान दो। मैंने कहा मैं क्यों दूं, मेरी पार्टी तो नहीं है, मैं 5 साल सत्ता का सुख भोगूंगा, बाद में दूंगा। सारी ऐसे ही काम करें। नहीं साहब ये तो बहुत बड़ी इज्जत का मामला है, जाट से जाट एक भी मोदी को नहीं छोड़ रहा है एमपी। मैंने कहा अगर ये बात है तो फिर मैं छोड़ता हूँ मोदी को और आपके साथ सड़क पे आता हूँ। बताओ इतना बड़ा बलिदान कोई दे सकता है? और एक बार गाड़ी जब पटरी से चूक जाती है ना, वापिस पटरी में चढ़ने में बहुत जोर आता है। अगर मैं मंत्री बन जाता, 20 सीट ले लेता समझौते में, 18 जीत जाती और 9 मंत्री में रोड बन जाते राजस्थान के अंदर, मैं कांग्रेस से समझौता करता, उधर की सीटें जिता देता। लेकिन बात ये थी, मैंने कहा था कि मैं कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं करूंगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली राजस्थान के अंदर लड़ेगी, और अकेला ही लड़ा था राजस्थान के अंदर। हाँ मैं अकेला रह गया, सही बात है। जब लोकसभा के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया मैं बीजेपी के विरोध में खड़ा था, कृषि बिलों को लेके, अग्निवीर योजना को लेके। जब देश की पहलवान बेटियां तो सारी हरियाणा की थी, जब तकलीफ में थी, पहला देश का कोई एमपी उनका भाई उनके लिए लड़ने के लिए गया। वो नागौर का सांसद था तेजा जी का भक्त, उन बेटियों के सम्मान का जाके खड़ा हुआ और बाहुबली को सबक सिखाया, उसको बताया कि ये हरियाणा तक नहीं मामला, पूरा राजस्थान और पूरा देश इन बच्चों के साथ खड़ा है। मेरा क्या स्वार्थ था मुझे बताओ? मुझे मैंने तो वोट का नहीं कहा, उनको कोई पैसा प्रचार नहीं बनाया यहाँ पे, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की। अभी मैं हरियाणा के अंदर, मेरी इच्छा थी कुछ कांग्रेस के लोगों को मैं प्रचार करूं, तो वहां के नेता जिन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी आ रही थी, वो अगर हनुमान जी तो आना ही नहीं चाहिए, हनुमान जी यहाँ क्यों आएंगे? मगर हरियाणा तुम्हारे घर का है क्या? हरियाणा तो सबका है, कोई भी आ जा सकता है। भाइयों में थर्ड फोर्स के लोग, जो तीसरे मोर्चे के लोग हैं, वहां ताकतवर जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे ताकत के साथ, मैं उन लोगों के प्रचार के अंदर गया। एक जगह मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया, मैं वहां गया, 4 जगह प्रचार करके आया। लेकिन मैं किसी पार्टी का प्रचार करके नहीं आया, मैं व्यक्तियों का प्रचार करके आया कि ऐसे लोगों की विधानसभा में आवश्यकता है। कांग्रेस की अगर 60 सीट आ जाए तो दादागिरी नहीं कर सके, 10 मजबूत लड़ा के भी सामने चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, किसी भी सरकार को इतना बहुमत मत दो, इतनी ताकत मत दो कि वो जनता की भावनाओं को कुचल दे। बराबर का सिस्टम होना चाहिए और कुछ मजबूत लड़ाके भी होने चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ राजस्थान में 1 साल के अंदर कौन है लड़ाका, आपको बताऊं मुझे? खाली तेजल सुपर डुपर गमछा से नाचने वाले नेता को आपकी मदद कर सकते हैं? गमछा हिला दे, उससे क्या हो जाएगा? लड़ाई लड़नी पड़ती भैया। अभी बीकानेर के अंदर जब मामला हुआ, कौन आए कौन गया बताओ मुझे? सेना को झुकाया कि नहीं झुकाया? सेना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सेना के अंदर इस तरह ये अधिकार नहीं सेना को कि सेना हमारे किसी सैनिक की सादत हो जाए और उस पर पर्दा डाल के और बॉडी ला के रख दे, बोले जला दो। ऐसे नहीं,
सेना भी हमारी रखवाले के लिए, किसान के बेटे हैं। देखिए, सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ी और इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। खाली नागौर का ही नहीं, नागौर का तो बढ़ाया और आपके समाज का बढ़ाया, लेकिन पूरे राजस्थान का सम्मान हरियाणा, यूपी, पंजाब और बिहार तक बढ़ाया। तो नागौर के सांसद ने प्रयास किया, आपका सम्मान बढ़ाया किसान कौम का और विकास भी कराया। पहली बार 5 साल के अंदर हजारों करोड़ रुपया दिल्ली सरकार का या नागौर की सड़कों पे, जिले की सड़कों पर आया। नागौर शहर के अंदर गोविंद जी 60 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नागौर जैसे तो पता नहीं कितने शहर होंगे देश के अंदर, वहां 2 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाते एमपी। बिना नियम कायदों के कर रहे। अब कोई सड़क छोटी मोटी गलत बन गई तो वापिस जांच करा के कराएंगे। प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। मैं जितनी मेरी 25 साल यहाँ आने के बाद दिए आपकी सेवा के अंदर, विश्वविद्यालय से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का सफर, आज जिनसे मैं मुकाबला कर रहा हूं वो कम लोग नहीं है। 1-1 लाख करोड़ का तो घोटाला करके खा गए, 1 लाख करोड़ खा गए। उन लोगों कितने लोग तो उनके नौकरी कर रहे होंगे, कितने लोग पैसे में आप बताओ बेरोजगारी मिल जाएंगे हर कहीं के, लेकिन फिर भी वो ये व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। जब आपके समाज को जरूरत पड़ी, किसान को जरूरत पड़ी, हार्डकोर अपराधी जब किसान के बेटों में गोलियां बरसा रहे थे, उनकी हत्याएं कर रहे थे, उन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। तो नागौर के सांसद ने उन अपराधियों को भी उनका अंजाम तक पहुंचाया। उन नेताओं को जिनको एनकाउंटर का बहुत शौक था, जिन्होंने एनकाउंटर कराए, उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया। जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखाए, हारा नहीं, झुका नहीं, लड़ता रहा, भूखा प्यासा रह गया, लेकिन दुश्मन के साथ जाके खड़ा नहीं हुआ। ये हनुमान बेनीवाल आपका भाई, इसीलिए आपका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता जा रहा है। मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं और तो थोड़े से आगे आ जाते हैं। आज जिसके पास साइकिल है और भगवान की कृपा से अगर उसके पास स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर आ गई और उसको ला तो आगे रहे, लेकिन उस साइकिल वाला गरीब उसको कुचलना चाहेगा, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसके मैं खिलाफ हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी हमारा भाई आगे आएगा, तब समाज आएगा, तब किसान आगे आएगा और प्रत्येक कौम। और आप अकेले सत्ता में नहीं आ सकते। शेड्यूल कास्ट के उन भाइयों का, ओबीसी के उन भाइयों का, तमाम उन लोगों का जो हमसे प्यार करते हैं, जो समझदार है, उन सबको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके सत्ता के शिखर पर आप बैठोगे। अब 70 साल से बताओ कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में क्या दिया? हमारे लोग तो आपस में लड़ते थे। बीजेपी में क्यों गए हमारे लोग? एक जगह नहीं थी कांग्रेस में, ज्यादा हो गए, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। हालात जो आपके सामने सारे, जिस तरह की बेरोजगारी का आलम आप देखो, कितना बेरोजगार, अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? मैं तो सरकार नहीं। मैं तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। कहीं भी आवश्यकता पड़े, मुझे कोई बुलाता है तो आगे जाके खड़ा मिलता हूँ। मैंने मेरी रातें, नींद, जिंदगी, जवानी, सत्ता सब कुर्बान की, अपने परिवार को समय नहीं दिया। बच्चे मेरे छोटे छोटे वेट करते हैं, पापा कब आएंगे, सो जाते हैं, उनको स्कूल जाना पड़ता है, सुबह मैं उठता हूँ, उससे पहले स्कूल चले जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कुछ सुख उसको मिले, चाहता नहीं चाहता हर व्यक्ति थोड़ा बहुत आराम चाहे कुछ। और माने मिलियो का एक चले यार, एक माथे पाचा आएगा। 25 साल पहले शुरुआत करी और एक पे आके वापिस अटक गए। तो इस राजस्थान के अंदर भी लोगों के अंदर मैं चाहता हूं कि वो दम पैदा हो जो हरियाणा, यूपी, पंजाब, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, वहां लोग तीसरे मोर्चे भी बनाते हैं, पार्टियां भी बनाते हैं, उनकी सरकारें भी बनाते हैं। और आवश्यकता है तीसरे मोर्चे जहां है वहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी नहीं चलती। लोग कहते हैं दादागिरी करोगे तो तीसरे वाले को तैयार कर देंगे। उनकी दादागिरी खत्म करने के लिए तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है। भाइयों, निश्चित रूप से नागौर से जो शुरुआत हुई है ये आगे बढ़ेगी। समय लग सकता है, कुछ कमियां रही, कुछ हमारे लोग सीधे हैं, संगठन वंगठन बातों को नहीं समझते, पैसा भी नहीं था हमारे पास, हमने कोई क्राउड फंडिंग का 1 रुपया भी नहीं मांगा। सबसे बड़ी बात तो देखो आपका नेता कैसा है, इसने 50 पैसे का चंदा नहीं किया। सारी पार्टियां चंदा लेती है। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसमें बीजेपी तो गाय का मांस निर्यात करने वालों से चंदा ले लिया, लेकिन अब क्या बात है, दिए लोगों ने वोट। जब जगह नहीं होती है 2 ही खड़े हो जाते। मान लो ये सपोज करो कि गांव में 2 आदमी खड़े हो गए, तीसरा कोई खड़ा नहीं हो रहा है। जब गांव वाला क्या कहीं करा, दोनों एक जैसा ही है। किसी भी गांव के अंदर बात करने पर क्या दोनों एक जैसा है, अगर कर्म फूटे तो चलो दिए 1000 देना है वोट, तो ऐसी स्थितियां बन जाती है। तो इस प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस बीजेपी एक बार यूं धापगा
के बाड़ो इन पटको इन दे दो, इन दियो। आज भी तो वो क्यों वही है, वही घोटाले घपले, पेपर लीक, भ्रष्टाचार। कहा था ना 1 साल में पकड़ लेंगे सीबीआई को, नहीं पकड़े जा रहे हैं। अरे कुछ अधिकारियों को पकड़ने से क्या हो गया भाई? वो नेता कहाँ पकड़े गए जिन्होंने पेपर आउट कराए? तो जरूरी पकड़ने के लिए। तो अभी उपचुनाव के बाद ये लड़ाई भी